अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही आसान लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले हमने 3 एक्सरसाइज की हैं। हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप मुकम्मल होमवर्क में कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं करवाना है, मैं आपको खुद हल करके बताऊंगा। तो सिर्फ इसमें एक ही एडिशन हुई है एक्सरसाइज 1.8 क्लास 8 में, कि हमने स्क्वायर रूट लेना है। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए हमने बच्चों क्या फाइंड करना है, जजरुल मुरब्बा ही हमने मालूम करना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो ये कह रहा है कि जो आपका स्क्वायर रूट है उसको आपने अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक हल करना है। तो जब आपको वो कहे बच्चों कि आप स्क्वायर रूट लें, जजर लें, उसका जो आंसर है वो अप टू 3 पॉइंट तक आपने निकालना है, तो हम 4 पॉइंट तक यानी कि इशारिये के बाद 4 पॉइंट तक उसको हल करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे जो उसका आंसर है वो यही बनता है या नहीं। तो चलते हैं जुज नंबर 1 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो का आगाज करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू। चलते हैं जुज नंबर 1 की तरफ। उसका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आपके पास जो रकम है वो दी गई है 2। ठीक ठीक है बच्चों। तो जुज नंबर 1, आपके पास जो रकम है उसकी वो 2 है। ये आपका जुज नंबर 1 है। इसमें वो आपको कह रहा है कि बच्चों आप जो है 2 उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक। तो चलिए जी, आइए चलते हैं 2 का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। तो 2 को हमने रख लिया अंदर, 1 से आपने करना है मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों। अब आपने करना है माइनस, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 1। ठीक हो गया बच्चों। अब आगे कौन सा स्टेप है, 1 को 1 से आपने ज़रब दी, 1 आ गया। अब यहाँ पर जो स्टेप है वो ये बनेगा, 1 में आपने 1 को ही प्लस करना है, तो वो बन जाएगा आपके पास 2। अब आप इधर लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, इशारिया, इशारिया के बाद आप इधर लगाएंगे 0। अब 2 के साथ कोई भी ऐसा अदद लिखे जिसको आप उसी के साथ ज़रब दें, तो जो आंसर है वो 10 के करीब आए या 10 से ज्यादा आंसर आए। ठीक है बच्चों। तो चलें जी, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूं तो 1 से ही ज़रब देनी पड़ेगी, तो 21 ज़रब 1 21 बन जाएगा, यानी कि ये 10 से बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम एक लगाएंगे और 0। ठीक है, इशारिये के बाद हमें इजाजत होती है कि आप जो जीरोस हैं वो लिख सकते हैं। अब अगर मैं इधर 4 लिखता हूं और उसको 4 से ही ज़रब देता हूं, ठीक है बच्चों, तो क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, उसका लगा 6, 1 कैरी हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और उसमें 1 प्लस किया 9। ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, 100 में से 96 को माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा 4। अब एक 0 आपने और लगा लेनी है, तो ये बन गया 40। 24 को 4 से ज़रब दी, 96 आ गया। अब 24 में 4 ही आपने प्लस करना है, तो वो क्या बन जाएगा 28। ठीक है। अब 28 के साथ कैसा, अगर मैं 1 लिखता हूं तो 281 बन जाएगा, 281 को 1 से ज़रब दूंगा तो 281 बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 40 छोटा है, एक और 0 हम कर लेंगे ऐड। अब 28 उसके साथ अगर मैं 1 ही लिखता हूं और 1 से ही मैं ज़रब देता हूं, तो क्या बनेगा 2281। ठीक है बच्चों। अब आपने माइनस करना है, ये कैरी किया तो 10, 10 में से 1 माइनस किया 9, पीछे रह गया था 9, 9 में से 8 गए 1। तो अब आपने क्या करना है, 281 को 1 से ज़रब दिया, तो 281 में कितने ऐड करने हैं, 1, तो वो बन जाएगा 282। ठीक है बच्चों। अब 282 को आप किससे ज़रब दे कि ये जो आपका आंसर है यहाँ तक का है। 282 बड़ा है और 19 छोटा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 0 को ऐड करेंगे। अब हमने देखना है कि जो हमारा काम हो जाएगा, 282 बड़ा है और 190 छोटा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और 0 ऐड कर लेंगे। अब देखें जो 1900 बन रहा है आपके पास, और जो आपके पास बन रहा है 282, उसको आप किससे ज़रब दें कि जो आपका आंसर है वो बिल्कुल
आपके क्वेश्चन तक आ जाए। अगर मैं 282 को ज़रब देता हूं 8 के साथ, तो 8 के साथ ज़रब देंगे तो इधर भी 8 लगाएंगे और इधर 8 के साथ हम दे रहे हैं ज़रब। अगर 8 के साथ ज़रब लगाएंगे तो 8 लगाना पड़ेगा। अगर 1 के साथ ज़रब दी थी तो 1 साथ अटैच हुआ था। अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 4 साथ लगाया था। 1 के साथ ज़रब दी थी तो 1 ऑलरेडी था। ठीक है, अब 2828 बन गया। आपके पास उधर क्या है 1900। तो अगर आप ये 282 के साथ एक भी लगाएं तो ये कितना बनता है 2821। लेकिन इधर आपके पास क्या है 1900, तो ये अब भी छोटा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक और जीरो लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपने बात याद रखनी है कि ये जीरो आप कहाँ से लगा रहे हो। ये आपको इजाजत होती है कि इशारे के बाद पॉइंट्स के बाद आप जीरो ऐड कर सकते हैं। अब ये बन गया आपके पास 19,000 और ये आपके पास कितना है 282। यानी कि 282 है, उसके साथ ऐसा कौन सा अदद लिखें कि उसको हम ज़रब दें और वो 19,000 के करीब तक आ जाए। तो गैस करो बच्चों कौन सा अदद है उसको हम लगाएं। तो अगर 5 के साथ लगाएं तो बढ़ जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 4 16 एक हासिल, 4 2 8 और ये वाला एक 9, 4 8 24, 4 लगा 2 हासिल, 4 2 8 और ये 2 10। ठीक हो गया बच्चों, यहां तक हम आ गए हैं। इसको एक दफा रिवाइज करते हैं। 4 4 16 एक आंसर, 4 2 8 और वो वाला एक 9, 4 8 32। कितने होते हैं 32, तो 4 8 32 का लगा 2 3 आंसर, तो 4 2 8 और वो वाला 3 11। ठीक हो गया बच्चों। अब माइनस करना है, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गए 7। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बनाने के लिए आपने करना है 2824 में कितने प्लस करने हैं 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 2824 था, उसमें आपने कितने ऐड किए 4 ही ऐड करने हैं, तो वो बन जाएगा 2828। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है आपके। अब ये आपके पास 2000 है और ये आपके पास कितना है 700, तो आप क्या करेंगे 2 जीरो और लगाएंगे। अब ये बन गया 70,000 और ये तकरीबन बन रहा है आपके पास 2828। 2800 को तकरीबन किसके साथ जरब दें आपके जो आपका आंसर है वो 70 के करीब आए। अब आप 28 को अगर 2 से जरब देते हैं, 2828 को 2 के साथ जरब दी तो 2 भी लिख दिया, 2 2 4 2 8 16 एक आंसर, 2 2 4 और ये वाला एक 5 2 8 16 एक आंसर, 2 2 4 और एक 5। ठीक है बच्चों, अब माइनस करना है आपने, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 14 में से 5 गए 9। ठीक है, पीछे रह गए 9, 9 में से 6 गए 3, पीछे रह गया था 6, 6 में से 5 गए 1। तो आपका जो आंसर कहां तक आपने निकालना था, अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स। तो हमने कहां तक किया 4 पॉइंट्स तक कर लिया है। क्या किया है आपने 2 का स्क्वायर रूट लिया तो वो आ गया आपके पास 1.4142। उसने हमें कहा है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो कहां तक हो 3 तक। जब हमें वो 3 पॉइंट का कहे तो हमने अपनी आसानी के लिए जो है पॉइंट 4 तक क्वेश्चन को हल करना है। अगर जो उसका पॉइंट 4 है वो 5 या 5 से इंक्रीज हो तो जो पॉइंट 3 है उसमें हमने एक इजाफा करना है। अगर वो 5 या 5 से छोटा है तो हमने आंसर वैसे ही लिख देना है पॉइंट 3 तक। ये आपका पॉइंट 1 बन गया, ये आपका पॉइंट 2 और पॉइंट 3 आपका ये बन गया। ये आपका एक जुज़ सोल्व हो गया है। बेसिकली बच्चों हमने इस एक्सरसाइज में क्या सीखना है, हमने ये सीखना है कि जब वो हमें डिमांड कर रहा हो कि बच्चों आपने डेसिमल पॉइंट 3 तक आंसर निकालना है तो हम उसको करेंगे पॉइंट 4 तक का।
अगर 0.45 या 5 से बड़ा है तो हम 0.3 में 1 का इजाफा करेंगे। अगर 0.4, 5 या 5 से कम है तो हम 0.3 तक क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, तो इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख लें, ऐसे ना लिखें, तो ये अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। तो जुज नंबर 3 करता हूं, उसमें हमने लेना है √5 का। जुज नंबर 3, 5 उसका हमने लेना है बच्चों स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। तो ये रहा जी आपका 5, इसका बच्चों आपने लेना है स्क्वायर रूट। तो करें जी, 2 को 2 से जरब देंगे, 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो माइनस किया 1 रह गया। 2 को 2 के साथ जरब दिया है, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, तो 2 में 2 को ही एडिशन करना है आपने। ठीक है, तो 2 को 2 में एडिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा 4। अब आप पॉइंट लगाकर क्या लगाएंगे, एक 0। अब ये 4 है, अगर 4 के साथ 1 मैं लगाता हूं तो 41, 41 को 41 से जरब देंगे तो 41 आएगा, लेकिन ये 10 है तो इसको आप और बड़ा करेंगे, एक और 0 लगा दिया। ठीक है, अब अगर मैं 44 के साथ 2 लगाता हूं और उसको 2 से ही जरब देता हूं तो 2 2 4 2 4 8 84। ठीक हो गया बच्चों। अब कैरी किया, ये सिफर है, 10 बन गए, 10 में से 4, 10 में से 4 माइनस किए 6, 9, 9 में से 8 माइनस किए 1। 42 को 42 से मल्टीप्लाई किया है तो 42 में कितने ऐड करने हैं अपने 2, तो वो बन जाएगा आपका 44। अब ये 44 है और ये 16 है, ये छोटा है। अब आप इधर क्या लगाएंगे, एक 0। अब ये 44 है और ये 160 है, अगर 44 के साथ आप 1 लगाते हैं तो वो 441 बनेगा, लेकिन ये क्या है 160। तो अब आप क्या करेंगे, एक और 0 ऐड करेंगे। अब ये बन गया आपके पास 1600 और ये आपके पास बन रहा है 444। अगर आप 3 से जरब देते हैं तो क्या बनेगा, देख लें आप, 3 से जरब दे के, 3 3 9, 3 4 12, एक कैरी, 3 4 12 और वो वाला एक 13। अब आपने करना है माइनस 10, 10 में से 9 माइनस हुए 1, इधर आ गया था 9, 9 में से 2 माइनस हुए 7, इधर आ गया था 5, 5 में से 3 माइनस हुए 2। 43 में क्या ऐड करेंगे 3, तो वो बन जाएगा 446। अब ये 446 है और ये 271 है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, हम इधर क्या लगाएंगे 0। तो ये अब 2710 और ये 446 बन गया है। अब 446 के साथ कौन सा ऐसा अदद लगाएं कि जो आपका आंसर है वो वहां तक पूरा पूरा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। तो 446 के साथ अगर मैं 6 ही लगाऊं और उसको 6 से ही जरब दूं तो क्या आंसर आएगा, 6 6 36, कितने कैरी हो गए 3, 6 6 36 और ये 3 39, फिर 3 कैरी हो गए 6 4 24 और उसको 3 प्लस किया तो 27, उसका लगा 7, कितने कैरी हो गए 2, 6 4 24 और ये वाला 2 26। ये आपका बन रहा है 26,796, 26,000। ये आप एक और 0 लगा के क्या करेंगे, आप 26 दोबारा कर लेते हैं, 6 से जरब दी, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, 3 असल 6 4 24 और 3 27, 6 4 24 और 3 27, 2 असल और 6 4 6, ठीक हो गया 26, ये आया आपके पास। अब 10 में से 6 गए 4, पीछे रह गया था 9, तो 9 में से 9 गया 0, इधर रह गया था 0 क्योंकि 1 से हमने उधर क्या किया, तो ये अब जब उधर जाएगा तो बन जाएगा 10, 10 में से 7 गए 3। ठीक है बच्चों, अब 4 4 6, 6 को 6 के साथ जरब किया था तो इसमें 6 ही आपने ऐड करने हैं,
तो जब आप 6 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 6 और 6 12, उसका लगा 2, एक हासिल, 6 और वो वाला एक 7, बाकी वाला ये 4 और 4 72 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात आपकी। अब ये है हमारे पास 4472 और ये है 304। तो पहले हम इनको 1000 तक लेके जाएंगे, ये बन गया 3000, ये कितना है 4000, मतलब कि ये छोटा है अभी। अब इसको और करेंगे, अब ये बस बन गया 30,000 और ये कितना है 4000। यानी कि इस रकम के साथ जब हम कोई भी एक अदद लगाएंगे तो एक्चुअली ये कितना बन जाएगा 44,000 और ये कितना बना अभी 30,000। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो हम और ऐड करेंगे। जब हम मसलसल 2 जीरो के बाद एक जीरो ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एक जो जीरो है वो इधर लगाना पड़ती है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको। जब हमने मुसलसल 2 जीरो कैरी किए तो हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, हमें उसके लिए इसी स्टेप में तीसरा जीरो है उसको भी कैरी करना पड़ा। जब हम तीसरा जीरो कैरी करेंगे तो उसको हम इधर एक ऐड करेंगे। अब ये बन गया आपके पास 3,09,000 और ये बन गया आपके पास 44,000। 44,000 को आप किससे ज़रब दें कि जो आपका आंसर है वो यहाँ तक आ जाए। तो आप किससे ज़रब देंगे, आप ये देंगे 2 से। अब ये कितनी अमाउंट बन रही है 4,47,000 और ये कितनी है 3,09,000। अब आप क्या करेंगे, ये तो जो रकम है आपकी वो और मजीद क्या हो गई है, छोटी हो गई है। क्या हो गई है बच्चों, छोटी हो गई है। तो उसके लिए आप एक और जीरो कैरी करेंगे फिर। ठीक है, जब आप एक और जीरो कैरी करेंगे तो अब आप रकम को पढ़ेंगे तो ये बन जाएगी 30,90,000। यहाँ पर आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 44,000। अब 44,000 को आपने किससे ज़रब देनी है, 44,000 को आपने किस से ज़रब देनी है, आप उसको दें 6 से। ठीक है, अब 6 के साथ ज़रब देंगे तो 6 6 36, 6 3 हासिल, 6 0 0 और ये 3 प्लस कर दिया, 6 2 12 एक हासिल, 6 7 42 और 1 43 4 हासिल, 6 4 24 और 4 28 2 हासिल, 6 4 24 और 2 24 और 2 26। अब आपने माइनस कर देना है, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, फिर ये 10 बन गया, 2 गए 8, ये 10 बन गए, 10 में से 3 गए 7, सॉरी 9 रह गया था, 9, 9 में से 3 गए 6, पीछे रह गया 3, इधर से इधर गया 9, 9 में से इधर गया 14, 14 में से 8 गए 6, इधर रह गया था 9, 9 में से 6 गए 3। तो तकरीबन जो आपका आंसर है, आपने 5 का स्क्वायर रूट लिया, उसका जो आंसर है वो आ रहा है 2.2366। आपने अप टू 3 डेसिमल्स तक लिखना है। अब जब आपने अप टू 3 डेसिमल्स तक लिखना है तो आप देखेंगे उसका चौथा अदद जो है वो 5 या 5 से बड़ा है। जब 5 या 5 से बड़ा है तो जो उसका आंसर है वो तकरीबन क्या आएगा, 2.237। जो पिछला डिजिट है अप टू 3 डेसिमल वाला, उसमें आपने एक की क्या कर देनी है, एडिशन। तो बेसिकली ये जो पूरा क्वेश्चन है आपका इसी तरह हल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास 6 जुज है, मैं 3 करूंगा और 3 आपने करने हैं होमवर्क में। ठीक है, आपने वैसे ही मुरब्बा लेना है, जजरुल मुरब्बा स्क्वायर रूट लेना है। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसका जो चौथा डिजिट है उसको देखना है। चौथा जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो आप उसको क्या करेंगे, पिछले में एक प्लस कर देंगे। अब मैं जुज नंबर 4 कर रहा हूं, उसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है 11। जुज नंबर 4 की वैल्यू क्या है 7। जुज नंबर
4 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 7। इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट, तो लीजिए 7। इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 7 में से 4 गए 3। अब 2 में 2 जमा किए तो 4, एक इशारिया लगाया, इशारे के बाद लिखाएंगे 0। अगर हम इधर 1 से भी ज़रब दें तो ये 41 बनता है, जबकि ये 30 है, तो इधर 1 0 और ऐड करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब 4 के साथ ऐसा कौन सा आदद लगाएं, अगर 4 के साथ मैं 5 लिखता हूँ और 5 से ही ज़रब देता हूँ तो क्या बनता है, 5 5 25, 2 असल 5 4 20 और 2 22, 225 बन रहा है। अब 4 के साथ अगर मैं 6 लगाता हूँ और 6 से ही ज़रब देता हूँ, 6 6 12, 1 असल 6 4 24 और 1 25, तो 252 बन गया। अगर 7 के साथ 7 लगाता हूँ और 7 से ज़रब लगाता हूँ, 7 7 49, 4 असल 7 4 28 और 4 32। ये देखें 5 को 4 के साथ 5 लगाया, 5 से ज़रब दी 225, 4 के साथ 6 लगाया, 6 से ज़रब दी 252 बन गया। तो हमारा काम होगा 6 लगाने से, क्योंकि जब हम 7 लगा रहे हैं तो वो 329 हो जाता है, बढ़ जाता है, हम उसके करीब तक जाएंगे। वो है 252। 4 के साथ 6 लगाया और 6 से ही हम दी ज़रब। अब माइनस करें, कैरी किया 10, 10 में से 2 माइनस हुए 8, पीछे रह गया 9, 9 में से 5 4, 4 6 में 46 में 6 ही ऐड करने हैं, तो 6 6 12, 1 असल 4 और 1 5, 52। अब ये आपका अगर 1 लगाती हैं तो ये 521 है, जबकि इधर हमारे पास है 48, 0 लगाया 480। एक से भी ज़रब देते हैं, अगर 1 लगाएंगे तो 1 से ज़रब देंगे, फिर भी ये 521 हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 480 है, एक और 0 लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि 50 को किससे ज़रब दें, 52 को 52 को किससे ज़रब दें कि जो हमारा आंसर है वो इसके करीब तक का है। तो अगर 8 लगाते हैं और 8 से ही ज़रब देते हैं तो फिर क्या आएगा, 8 8 64, 4 लगा 6 असल 8 2 16 और 6 16 और 6 16 में 22, 2 लगा 2 असल 8 5 40 और 2 42, यानी कि 528। 8 लिखा है और 8 से ज़रब दी है, तो क्या आया हमारे पास 4224। ठीक है बच्चों, इस तरह आपने ये जो क्वेश्चन है वो सारे करने हैं। अब आप माइनस करेंगे, जब आप माइनस करेंगे तो ये कैरी हुआ 10, 10 में से 4 गया 6, 9